तो डियर बच्चा लोग, यहाँ पर जो सवाल है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.12 दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में कुछ खास बात है। देखिए कुछ सवालें ऐसी होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको सही ढंग से अगर इजियर मेथड में समझना है तो कभी कभी शुरुआत से शुरू ना करके अंत से भी शुरू किया जा सकता है। मतलब कि कभी कभी घटनाएं जो है ना, जब शुरू से शुरू में नहीं समझ में नहीं आवे तो अंत में उसका रिजल्ट क्या हुआ वहां से समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम लोग को समझ में आए थोड़ा सा। इस सवाल में भी कुछ ऐसा ही है, जरा पहले हम कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने का। पहले यहाँ पर ध्यान दो कि सवाल में क्या है। सवाल में कह रहा है कि मिथेनॉल की डेंसिटी 0.793 किलोग्राम पर लीटर है। अभी तक बस इतना ही जान लो कि मिथेनॉल है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। उसकी डेंसिटी, डेंसिटी मींस मास बाय वॉल्यूम, वो 0.793 किलोग्राम पर लीटर है। यानी कि अगर 1 लीटर मिथेनॉल लेंगे तो इतना किलोग्राम मिथेनॉल आएगा उसमें। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें एक सॉल्यूशन तैयार करना है मिथेनॉल का। ठीक है, जिसमें दो कंडीशन है। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2.5 लीटर होना चाहिए। देखो उस सॉल्यूशन में मिथेनॉल भी रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, मतलब पानी भी रहेगा। तो वो सॉल्यूशन टोटल जो होगा वो 2.5 लीटर का होना चाहिए और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.25 एम होनी चाहिए। ये सेकेंडरी केस है। ये दोनों चीज आपका अगला जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें ये बात मिलना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कितने वॉल्यूम में हम लोगों को यहां पर मिथेनॉल चाहिए होगा वो बदला। यानी कि वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल आपसे सवाल है, पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम विल बी नीडेड फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। तो समझिए यहां पर हम लोग इसको इस सेंस में ना समझ करके हम लोग भूल जाते हैं कि वॉल्यूम मांगा है। सपोज कर लीजिए हमें मांगा है मोल। तो जरा आप बता सकते हैं, ये चीज मोलैरिटी पढ़े हैं तभी यहां पर समझ में आएगा। जरा आप बतला सकते हैं यहां पर कि ये अगर हमें इतना मोलैरिटी का सॉल्यूशन चाहिए इतने वॉल्यूम का तो उसमें सॉल्यूट कितना मोल होना चाहिए? क्या ये निकाल सकते हो ना? सिंपल बात है, ये बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग वॉल्यूम डायरेक्टली यहां से नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग ये नहीं निकाल पाएंगे अभी फिलहाल कि कितने वॉल्यूम में यहाँ पर सॉल्यूट चाहिए। सॉल्यूट ही मांग रहा है ना, वॉल्यूम मांग रहा है ना। हम लोग फिलहाल निकाल रहे हैं कितने मोल में सॉल्यूट हम लोग को चाहिए, वो मोल निकाल रहे हैं। ऐसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कितना मोल हम लोग को मिथेनॉल चाहिए वो मोल निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, ये जो सॉल्यूशन हमारा बन के निकला है, यहाँ से जो ये सॉल्यूशन बन के निकलेगा, इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये जो है सॉल्यूट का मोल है, यानी मिथेनॉल का मोल है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो कि दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को मोलैरिटी भी दिया हुआ है और क्या कहते हैं वॉल्यूम भी दिया हुआ है। यहां से निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो निकलेगा m इंटू वी से। तो m यहाँ पर है हमारे पास कितना? 0.25 है और v है 2.5 लीटर। तो यहाँ पर ये आएगा 25 25 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 अंक के बाद डेसिमल, इतना ये निकल गया हम लोग को मोल। क्या निकल गया? मोल निकल गया। किसका? सॉल्यूट का। यानी कंफर्म हो गया हम यहाँ पर हम लोग कि ऐसे सॉल्यूशन के मेकिंग के लिए हम लोगों को 0.625 मोल हम लोगों को डेफिनेटली क्या चाहिए? हम लोगों को मिथेनॉल चाहिए। क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने निकाल लिया इसके प्रिपरेशन के लिए कितना मोल चाहिए CH3OH, वो निकाल लिए। हम लोग को आगे बढ़ना है, मोल से वॉल्यूम तक पहुंचना है। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो मोल निकल गया और दिया हुआ क्या है एक नजर यहां पर भी डाल दे। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी में ही राज छिपा हुआ है वॉल्यूम का। मिथेनॉल की डेंसिटी में ही वॉल्यूम का राज छुपा हुआ है। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी को फ्री करेगा। अब वॉल्यूम निकालना है तो मास मालूम होना चाहिए, इतना वॉल्यूम हम लोग अलग करेंगे उससे। तो यहां मोल से मास निकल जाएगा। बोलो कैसे? तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मास यानी वेट बाय मोलर वेट, जानते हो ना। अब देखो मोल तो निकल चुका है हमें कितना? 0.625। वेट नहीं पता है, ठीक है। मोलर वेट तो पता है ना मिथेनॉल का ना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 16, तो 12 4 16, 16 हो गया 32। 32 कैसे हुआ था? चला ना, पता चला ना तुम लोगों ने रे?
12 प्लस 4 हाइड्रोजन का हो गया 4, 16 हो गया, और ये ऑक्सीजन 16, ठीक है, 32 हो गया मोलर मास। मोलर मास कुछ पता रहना, ठीक ना। अब यहां पर हम लोग को यहां पर ये निकलेगा W, यहां से निकाल देंगे, यानी कि वेट निकाल लिए हम लोग। देखो पहले मोल निकाले, फिर वेट निकालेंगे आप। तो यहाँ वेट कितना हुआ 0.625 गुना 32, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई अगर करें, रफ में करें तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 6 दूनी 18, ठीक है, और यहाँ पर 25 तिया 75 हो जाएगा, और 6 तिया सॉरी क्या क्या कर दिए, 6 दूनी यहाँ पर 12 हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो 25 दूनी 50, 6 दूनी 12 हो गया, अब फिर 25 तिया 75, 6 तिया 18 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर किए तो ये हो गया 5, 5 5 10, 7 9 1 10, 8 1 9 1 10, और यहाँ पर हो गया क्या यार, यहाँ पर भी 0 होगा ना, यहाँ पर हो गया 2, और परफेक्ट एकदम 2 निकल गया यार, ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं ना हुआ ना। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, अब 25 तिया 75 हो गया, ठीक है, और 6 तिया 18 हो गया, तो 0 5 5 10, ठीक है, 7 9 1 10, 8 1 9 1 10, 2, बिल्कुल सही है। तो ये आ रहा है कितना, 2 पर, यानी 20,000 आया। 20,000 में 3 अंक के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर आ गया 20, कितना आ गया भाई, ये परफेक्ट 20 आ गया। और चूंकि मोलर मास यहाँ पर 32 जो लिया है वो ग्राम पर मोल में लिए हैं, तो ये वेट आएगा ग्राम में, कितना में आ गया, ये ग्राम में आ गया। देखो क्या निकाले यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर इस सवाल से हम लोग यहाँ पर जो बोला कि हमको ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो पहले निकाल लिए कि ऐसे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कितना मोल मिथेनॉल चाहिए होगा, और कितने मोल से मोल को कन्वर्ट कर लिए इस बार वेट में, यानी कंफर्म हो गया कि ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हम लोग को 20 ग्राम मिथेनॉल चाहिए ही चाहिए भाई। अब 20 ग्राम निकल गया वेट, डेंसिटी दिया हुआ है, बताओ यहाँ पर डेंसिटी क्या दिया हुआ है हम लोग को, डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल बात है, डेंसिटी दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पर 0.793 kg पर लीटर। केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करते तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 793 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। अब ये ग्राम में आ गया ना, क्या काम किया इसमें, 1000 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर ये आ गया केजी, ग्राम में कन्वर्ट हो गया ना। तो यहाँ पर देखो गौर से, अब हम लोग को डेंसिटी पता है, मिथेनॉल का यूनिवर्सल होता है, डेंसिटी बदलता नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग को वेट पता है कि इतना 20 ग्राम चाहिए, इसी 20 ग्राम को इस डेंसिटी की मदद से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब बताओ, डेंसिटी हम लोग को पता है मास बटे वॉल्यूम होता है, देयरफॉर वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बटे डेंसिटी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग मास ले लिए हैं कितना, तो 20 ग्राम हम लोग को मास दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, सॉरी डेंसिटी कितना दिया हुआ है 793 यहाँ पर ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, तो ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को क्या कहते हैं, निकाल लेना हम लोग को, यहाँ पर ये वॉल्यूम जो आएगा वो लीटर में आएगा। तो 20/793 इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। वैसे भी अगर हम लोग करें तो यहाँ पर 0 पॉइंट हो जाएगा, तो 200 होगा, एक जीरो तो और ही आएगा यहाँ पर, तो एक जीरो और लेके आ गए हम लोग, 200 हो गया, 2000 हो गया। अब 7 2 बार में कटेगा नहीं, तो 700, देखो यहाँ पर करके दिखाते हैं, 793 में यहाँ पर 20 में कर रहे हैं भागा, तो यहाँ पॉइंट 10 यहाँ 10 और आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 7 2 बार में कटा, यहाँ पर तो 2 बार में हो गया कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 18 18 हो जाएगा, 7 जोड़ 15 हो जाएगा, तो ये कट गया यहाँ पर, 10 में 6 गया, यहाँ पर हो गया 4, 9 में से 8 गया, यहाँ पर 1, 9 में से 5 गया, यहाँ पर 4 हो गया, 10 आया। तो यहाँ पर 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में तो लगा सकते हैं हम लोग, देखते हैं 5 बार में क्या होता है, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है, 9 5 45, 1 46 हो जाएगा, 9 से 9 46 हो गया, 7 5 35, 4 39 हो जाएगा, बिल्कुल सही डिसीजन था, 3 बार भी यहाँ पर लगेगा। तो 0.203 सॉरी यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 बार लगाए है ना, तो यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो हो गया वो हो गया 0.25 0.025 और ये किस में आ जाएगा, लीटर में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 ml के आसपास होगा। हालांकि ये आसपास होगा, लिखेंगे नियरली इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आगे भी और कुछ डिजिट्स जरूर मिलते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर नियरली इक्वल टू यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर 25 ml लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने यहाँ पर जो है
थोड़ा सा अलग ढंग से हम लोग सोचे हैं। हालांकि इस सवाल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं बाबू, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले हमारे पास जो है ये सॉल्यूशन का कंडीशन दिया होता है। देखो दिया हुआ हमारे पास बस एक ही चीज है, वो है हमारे पास डेंसिटी। यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ था, बस दिया हुआ एक ही चीज है कि मिथेनॉल की डेंसिटी ये है, इसका काम लास्ट में पड़ा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर आप लोग चाहोगे तो m1 v1 बराबर m2 v2 करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर। लेकिन हमको जो बेस्ट लगा वो क्या लगा, यहाँ पर हमें तैयार करना था ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशन तैयार करने के लिए कितना वॉल्यूम में मिथेनॉल चाहिए वो मांग रहा था। अगर मास मांगता, मोल मांगता, तो वहीं तक आंसर क्लियर था। यानी कि समझो ना, यहां पर आंसर भैया आपका क्लियर है। लेकिन वहां निकला हमारे पास मोल ऑफ मिथेनॉल, और उसी मोल से हम लोग को मोल नहीं मांगा, हम लोग को मास भी नहीं मांगा मिथेनॉल का, हम लोग को मांगा मिथेनॉल का वॉल्यूम। बाद बाकी सब काम जो है हम लोगों को मिथेनॉल कितना चाहिए वो वही निकल गया आंसर, लेकिन आया मोल में। हम लोग को वॉल्यूम निकालने बोला, लीटर या मिलीलीटर किसी में भी। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या काम किए, पहले तो हम लोग कैसा सॉल्यूशन चाहिए था उसके हिसाब से हम लोगों ने पहले मोल निकाल लिया। मोल से हम लोगों ने यहाँ पर मास बाय मोलर मास पुट करके हम लोगों ने यहाँ पर वेट निकाल लिया, कि इसी मोल को कन्वर्ट कर लिया वेट में, कि इतना मोल चाहिए, अब बोलेंगे 20 ग्राम चाहिए, इतना वेट। वेट भी नहीं चाहिए था भाई हमको, तो वेट के लिए अब लास्ट में यहाँ पर हिंट दिया हुआ है डेंसिटी। डेंसिटी में वेट बाय वॉल्यूम छुपा हुआ है, और वेट से ही हम लोग क्या काम किए, डेंसिटी के फॉर्मूला को हम लोग उसमें मास को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके, यहाँ की W यहाँ मास बात बराबर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 ग्राम पुट करके हमने यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लिया भाई, और वॉल्यूम लीटर में आया क्योंकि डेंसिटी किस में है, पर लीटर में है, तो वॉल्यूम लीटर में आएगा, और वहां से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मिलीलीटर में। तो यानी कि हम लोग सवाल को थोड़ा सा इजीएस्ट वे में हम लोग लेके गए, वहां पर हम लोग उतना लंबा चौड़ा m1 v1 और m2 v2 पर नहीं गए। आई होप आपको ये वाला जो तरीका था वो ज्यादा पसंद आया होगा। क्या सिंपल सी बात है भाई, हम फिर से बोल रहे हैं कि जैसा सॉल्यूशन हमको चाहिए था उसके मुताबिक हमें कितना सॉल्यूट चाहिए वो उसी मोलैरिटी के फॉर्मूला से पता कर ली कि सॉल्यूट क्या, क्योंकि हम लोग मोलैरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसा सॉल्यूशन बनाना है तो वहां पर उसको बनाने के लिए कितना सॉल्यूट चाहिए वो निकाल लिया हम लोग, वो मोल में आ गया। अब कुछ नहीं, अब इसी मोल को वेट में, उसी वेट को डेंसिटी के हेल्प से हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया, और वॉल्यूम फाइनली आपको पूछा था कि कितना वॉल्यूम मिथेनॉल चाहिए इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। अब कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि बहुत थक गए हैं इस वाले वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा इजियर बनाने के लिए हम इतना जरा मेहनत कर दिया आपके लिए, ठीक है। और उम्मीद करते समझ में आया होगा। एक बार खुद से ट्राई करना बना करके, अगर नहीं बनेगा तो खुद से ट्राई करना एक बार, अगर बन जाएगा बहुत बढ़िया रहेगा। एक दो बार ट्राई करोगे अच्छा से बन जाएगा। और इसके और भी सारे तरीके हैं, आई होप आपके टीचर या आप किसी बुक में अगर देखे होंगे तो अलग सारे तरीके भी इसको बनाने के लिए है। लेकिन फिर भी अगर ये तरीका पसंद आया तो यस, नहीं आया तो नो जरूर आप लोग कमेंट में बताएंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोग जो अगर नए होंगे सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर हैं सब्सक्राइब फिर से कर ही दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।